स्वागत है दोस्तों। पिछले भाग में हमने जाना कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है और कैसे 5 मिनट रूल से हम शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किताब खोलने के बाद ऐसा क्या करें कि पढ़ाई बोझ न लगे। आज मैं आपको 4 वो स्तंभ बताऊंगा जिससे कि आपको पढ़ाई बोझ न लगे और किसी भी स्टूडेंट को काफी आगे बढ़ने में मदद मिल सके। दोस्तों, हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जैसे आप किसी जिम में 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद आपके मसल्स जवाब देने लग जाते हैं, उसी तरह से आपका दिमाग भी है कि काफी देर तक काम करने के बाद वह भी थक जाता है और उसका ध्यान टूट जाता है। विज्ञान हमें यह बताता है कि किसी भी काम में फोकस आपका 30 से 40 मिनट तक रख सकते हैं। 30 से 40 मिनट के बाद वह अपनी एकाग्रता खोने लगता है। तो क्या हम पढ़ाई जो है 3 से 4 घंटे या उससे भी अधिक कैसे कर सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो हम जानेंगे 25+5 रूल, जिसको हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। इसमें आपको 25 मिनट का एक अलार्म लगाना है और 5 मिनट के लिए ब्रेक अलार्म लगाना है। यानी आप अध्ययन को 25 मिनट स्टडी में और 5 मिनट ब्रेक पीरियड में कर सकते हैं। और यह सेशन जो है आपका लगातार आप 4 सेशन के रूप में चला सकते हैं। 4 सेशन के बाद आप 20 मिनट का एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। इससे आपका दिमाग रिफ्रेशमेंट रहेगा और आपके मसल्स, दिमाग के मसल्स जो होंगे रिलैक्स मोड में रहेंगे। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हैं, 25 मिनट बाद आपके मसल्स और दिमाग के न्यूरॉन्स थकने शुरू हो जाते हैं। तब आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और जिससे कि आपके दिमाग के मसल्स रिलैक्स हो जाए और दोबारा आप फोकस कर सकें। इस दौरान यानी 5 मिनट ब्रेक के दौरान आपको कुछ डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। आप इस 5 मिनट ब्रेक में पानी पी सकते हैं, टहल सकते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। न कि आप मोबाइल देखने लग जाएं या किसी से बातचीत करने लग जाएं, जिससे कि आपका जो पढ़ाई में ध्यान लगा था वो फिर डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ चला जाएगा। और इस तरीके से आप इस टेक्निक को अपनाकर आप लंबी अवधि के लिए पढ़ाई कर सकते हैं और अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। इस तकनीक से आप अपनी अध्ययन समय अवधि को बढ़ाकर 3 से 4 घंटे कर सकते हैं और एकाग्रता के साथ। अब हम आते हैं कि जब आपका पढ़ाई के फोकस के साथ हो तो उसमें क्लियरिटी कितनी है कि नहीं, हम जानेंगे नेक्स्ट इस टेक्निक में, जिसको हम फेनमैन टेक्निक बोलते हैं। आपने जो अध्ययन करके सीखा है उससे आपने क्या समझ हासिल किया है, इसको जानने का एक अच्छा तरीका है फेनमैन टेक्निक। इसमें आप किसी भी छोटे बच्चे को जो टॉपिक आपने अध्ययन किया है उसको सरल भाषा में समझाइए। यदि बच्चा समझ गया है तो आप समझिए कि आपकी पढ़ाई जो है और कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि उसको समझने में दिक्कत हो रही है तो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है अभी क्लियर नहीं है, यानी आपको और अध्ययन की जरूरत है उस संबंधित विषय में। पोमोडोरो टेक्निक से फोकस और फेनमैन टेक्निक से आप क्लियरिटी आपकी क्लियर हो चुकी, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन इसको परमानेंट कैसे बनाया जाए, अब आगे की टेक्निक में हम यह जानेंगे। एक साइंटिस्ट है हरमन एबिंगहॉस, इन्होंने फॉरगेटिंग कर्व्स के बारे में बताया है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, समय के साथ आपकी जो मेमोरी होती है, जो भी आपने सीखा है या देखा है या समझा है, वो समय के साथ यदि आप उसको दोबारा रिवाइज नहीं करते हैं तो धीरे 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 लैप्स होती जाती रहती है और 7 दिनों के बाद पूर्णतः वह समाप्त हो जाती है।
उसको दोबारा आपको रिकॉल करने के लिए फिर से आपको वो चीज सीखनी या समझनी होती है। तो आइए जानते हैं कि इस चीज को आप कैसे रिटेन यानी हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में रख सकते हैं। इसी को हार्मन एबिंगहॉस ने 137 रूल के द्वारा समझाया है। आइए जानते हैं 13 रूल के बारे में। तो आप किसी चीज को यदि आपने पहली बार जब पढ़ लिया तो एक दिन बाद उसको जाकर 10 मिनट में तेजी से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद 3 डेज बाद एक बार फिर से समराइज आप करिए और आफ्टर दैट 7 डेज बाद आप जब इसको पुनः रिवाइज करेंगे तो आपके मेमोरी में वो परमानेंटली फिट हो जाएगा, यानी हमेशा के लिए वो चीज आपके साथ हो जाएगी। तो आइए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। यदि आप किसी चीज को पहली बार जब पढ़ रहे होते हैं तो दिमाग के लिए वह नया होता है, लेकिन जब आप उसको दूसरी बार देखते हैं तो आपका दिमाग जो है ये उसको सिग्नल देता है कि यह जरूरी जानकारी है और उसको सेव मोड में डाल देता है। और अगेन जब आप 3 दिन बाद उसको रिवाइज करते हैं तब आपके दिमाग की कोशिकाएं उस सूचना को लेकर काफी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, और जब 7 दिन बाद आप उस पर रिवाइज करते हैं तो परमानेंट मेमोरी में जाके हमेशा के लिए सेव हो जाता है। तो दोस्तों, आपने अभी तक पिछले 3 पॉइंट्स यानी 3 पिलर्स ऑफ स्टडी के जाने हैं, जिसमें पहले में आपने जाना है कि किस प्रकार से फोकस करें और क्लियरिटी अपनी बढ़ाएं फेमेंट टेक्निक से। दूसरे में आपने जाना है कि उसी चीज को रिकॉल और परमानेंट हमेशा के लिए कैसे करें। अब हम इस पॉइंट पर आएंगे कि किस छात्र के लिए कौन सा मॉडल सही होगा। दरअसल होता यह है कि सभी छात्र जो होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं, सबके पढ़ने की और समझने की शैली अलग अलग होती है। हम आज उस पर देखेंगे कि कौन सा छात्र किस प्रकार से किसी भी चीज को ग्रहण करता है। आइए जानते हैं वर्क मॉडल से। वर्क मॉडल मीन्स V फॉर विजुअल्स, A फॉर ऑडिटिव, R फॉर रीड एंड K फॉर कैनेस्टिक। जिनमें से कुछ छात्र होते हैं जिन्हें विजुअल्स दृश्य देखकर चीजों को समझने में आसानी होती है, जबकि ऑडिबल्स कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि सुनकर काफी बेहतर समझ सकते हैं। वहीं पर आपका बहुत सारे छात्र होते हैं जिन्हें लिखकर, नोट्स बनाकर या हाइलाइट्स करके चीजों को समझने में मदद मिलती है। वहीं कैनेस्टिक्स सेक्शंस में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें एक्टिविटी के माध्यम से या चल फिर कर या बोल कर पढ़ने में और समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आपको यह देखना होगा कि हमारी शैली क्या है। ये नहीं कि कोई भी छात्र दूसरे की शैली को कॉपी करे। आपको यह समझना होगा कि इनमें से हमारे लिए बेहतर शैली क्या है। इसके लिए मैं आपको नीचे एक लिंक दे देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि हमारी शैली क्या है। इस क्विज के मदद से आप अपनी शैली को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और फिर उस शैली को अपनाकर अपने पढ़ाई को और भी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, यह छोटी सी वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपके पढ़ाई को काफी मदद करने में सहयोगी होगी। यदि आपको सही लगे तो इसको अपने मित्रों और अन्य लोगों में शेयर कीजिए।